हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सिको कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स हमारा फिर से हमारे सपोर्ट लेवल के पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, उसके पहले हम इस स्टॉक्स में देख लेते हैं कि सबसे पहले इस स्टॉक्स के रिजल्ट। अगर स्टॉक्स का रिजल्ट हमारे लिए अच्छा होगा तो हम इस स्टॉक्स में आगे पोजीशन अच्छी बना सकते हैं। अब अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 164 करोड़ का दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट 10 करोड़, सवा 10 करोड़ का है। तो यहाँ तक की कंपनी के लिए हमारी बात ये है कि ये स्टॉक्स अभी हमारे लिए अच्छा है। अब स्टॉक कैसा भी हो, अगर स्टॉक्स पे प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे ओपीएम का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 11-12% के आसपास है, तो ये भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का, तो यहाँ पे इसका जो है 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो हमें केवल इसी पर ध्यान देना है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो हमें यहाँ पे प्रमोटर के पास एक भी स्टॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी भी होल्डिंग है यहाँ पे 100% पब्लिक के पास है। अब 100% पब्लिक के पास है तो हम इसमें उन लोगों के अभी देख लेते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है इस स्टॉक्स में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर प्रमोटर तो कुछ है नहीं। अब हम यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग बटन पे क्लिक करके इसका चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्टॉक्स हमारा किस तरह का वर्क करेगा। हम यहाँ पर स्क्रीन की वेबसाइट पर देख लेते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा जल्दी से पता चलेगा कि इस स्टॉक्स में क्या सिचुएशन है। अभी फिलहाल हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही हो इस की वेबसाइट में, तो ये अभी हमारी ओपन नहीं हो पा रही है। साथ ही यहाँ पर हमारी ये वाली वेबसाइट भी ओपन नहीं हो पा रही है, उसके पीछे का भी कोई रीजन होगा। तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि या तो मेरे या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको पहले चार्ट की तरफ लेकर के चलता हूँ और चार्ट में मैं देख लेता हूँ कि इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो क्या कह रहा है। और रिजल्ट तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमने चेक कर लिया कि रिजल्ट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास में आकर के 4 दिनों से रेड कैंडल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मार्केट पॉजिटिव था, स्टॉक्स हमारा ऊपर नहीं जा पा रहा है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 164 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और स्टॉक्स हमारा उस लेवल को यहाँ पर तोड़ करके अब नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर का लेवल हमारा 168 169 का है और 3 दिनों से इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो अब स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी है और यहाँ से स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी 161 रुपए के लेवल से। अब स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 156-57 का रहेगा और लास्ट का सपोर्ट लेवल बनेगा 154 रुपए के आसपास का। तो 154 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा और ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स का जो 154 रुपए का लेवल है ये हमारा एक तरह से जब मार्केट में गिरावट आ रही थी इस स्टॉक्स में तो यहाँ जाकर के स्टॉक्स रुका हुआ था 154 रुपए 50 पैसे के आसपास का। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्टॉक्स ने ये जो हाई बनाया था ये स्टॉक्स का हाई था लगभग 197 का इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक्स ने जैसे लो का ब्रेकआउट किया गिरावट आई और एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया था। फिर सेम कंडीशन इन्वर्टेड हैमर बनाए, उसी के आसपास स्टॉक्स ने हाई बनाया और स्टॉक्स में फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब छोटे से लेवल की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट आप 166 रुपए से लेकर के 167-68 रुपए का रखिएगा। दूसरा टारगेट ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप 174-75 रुपए का टारगेट रखिएगा और फिर टारगेट रखिएगा 180 रुपए के आसपास का। ये 2-3 टारगेट मैंने बताए हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी एक भी कैंडल आपको नहीं दिखाई दे रही होगी जिसमें 180 रुपए के ऊपर स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी हो वॉल्यूम के साथ में, ग्रीन कैंडल के साथ में। स्टॉक जाता है, सेलिंग प्रेशर आता है, स्टॉक्स नीचे आता है, फिर स्टॉक्स ऊपर आता है, फिर नीचे आ जाता है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी पर क्लोजिंग स्टॉक्स ने एक भी
ऐसी कैंडल नहीं है जो हाई के पास में क्लोज होते हुए दिखाई दिए। अब स्टॉक्स के पास एक चांस यहाँ पर ये बनता है कि अगर स्टॉक्स इस लेवल को लो का फिर से सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता है, ऊपर की तरफ जाता है और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, भले छोटी छोटी बनाए पर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल अभी आप छोटे सा स्टॉप लॉस रखिएगा। 161 रुपए का अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमें इंतजार करना है। 4 रेड कैंडल बन चुकी है, 3-4 यहाँ पे बनी हुई है। अब ये लेवल टूटेगा तो बड़ी गिरावट आ सकती है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा लगभग 155 रुपए के आसपास का दिखाई देगा, 154-55। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।